हरि। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 32 और 33 श्लोक पे विचार करेंगे और ये कार्य सृष्टि का वर्णन कर रहा है। अब कार्य सृष्टि का वर्णन होगा। अभी ब्रह्मांड बने नहीं हैं, अभी ब्रह्मांड बने नहीं हैं, सृष्टि हो रही है, मतलब देवता बन गए हैं और इंद्रियां आदि बन गई हैं और पंचमहाभूत बन गए हैं, बुद्धि, सबको सृष्टि, मतलब वस्तुओं की, जिन वस्तुओं से ये ब्रह्मांडात्मक शरीर बनने वाले हैं। समष्टि और व्यष्टि। समष्टि मतलब सारे एक साथ ले लीजिए और व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल ले लीजिए। तो वो उनकी सृष्टि आज होगी भगवान की इच्छा से। इच्छी मतलब उनकी शुरू होने वाली है। कारण सृष्टि आप समझ गए ना, जो प्रधान से महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार, उसके बाद उनके, तो वस्तुएं आ गई हैं, कच्चा माल आ गया। हाँ, आप समझ में आ गया, कच्चा माल तैयार, लेकिन प्रोसेस्ड गुड अभी तैयार नहीं है। वस्तु में केवल रख देने से सृष्टि नहीं हो जाती है। खिचड़ी बनाया, पहले एग्जाम्पल दे चुका हूं, खिचड़ी बन गई तो कैसे बन गई भाई? चावल रख दिया है ना, चावल रखा है आपके, इसमें दाल रखी है, अपने आप से पक जाता है। तो जिन चीजों से जगत बना है उन कारणों की सृष्टि हो चुकी है 31 श्लोक तक। अब कार्य सृष्टि के बारे में बात करेंगे। ये ध्यान देना हो कि कारण सृष्टि भी भगवान की अध्यक्षता में हुई थी, याद है आपको? पुरुषाधिष्ठताद अभूत। और कार्य सृष्टि भी भगवान की अध्यक्षता में ही होगी, ये बात समझना होगा। यानी कि कभी नहीं सोचना है किसी व्यक्ति को कि भौतिक तत्व अपने आप मिल करके सृष्टि कर सकते हैं। भागवत बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे सिद्धांत स्थापित कर रही है। मेरे पीछे बोलिए। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः, यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणः, यदायतन निर्माणे नाशे कुर्ब्रह्मवित्तम, यदायतन निर्माणे नाशे कुर्ब्रह्मवित्तम, तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवद् शक्ति चोदिताः, तदा संहृत्य चान्योऽयं भगवत् शक्ति चोदितः, सदसत्वमुपादाय चोभयं ससृजर्हृदः, सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हितात्, सदसत्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हृदः, सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हिदा। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः, यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा, यदायतन निर्माणे नाशे कुर्ब्रह्मवित्तम, यदायतन निर्माणे नाशे कुर्ब्रह्मवित्तम, तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवत् शक्ति चोदिताः, तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवत् शक्ति चोदितः, सदसत्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हृदः, सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हिता। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः, यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा, यदायतन निर्माणे नाशे कुर्ब्रह्मवित्तम, यदायतन निर्माणे नाशे कुर्ब्रह्मवित्तम, तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवद् शक्ति चोदिताः, तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवत् शक्ति चोदितः, सदसत्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हृदः, सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हिता। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः, यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा, यदायतन निर्माणे नाशे कुर्ब्रह्मवित्तम, यदायतन निर्माणे नाशे कुर्ब्रह्मवित्तम, तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवद् शक्ति चोदिताः, तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवत् शक्ति चोदितः, सदसत्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हृदः। सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हिता। तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे श्लोक आसान है समझने में, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग
यथा तत्व इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता है। इसको कुछ समझने में तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर जो है, ये इस शरीर को देख लीजिए, इसी प्रकार से ब्रह्मांड भी है। जैसा ब्रह्मांड मतलब मैक्रो बड़ा, और हमारे शरीर हो गए माइक्रो छोटा, तो वो एक ही डिज़ाइन से बनाया गया है। तो आप ये मानते हैं कि हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है, और इनको कंबाइन करके रखा गया है, जिसको हम कहते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं मानना चाहते ना हम लोग कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना हुआ हमारा देह है ना। आज हम वज्रपात करने के मूड में हैं। भाग जाओ अगर भागना है तो, क्योंकि एक भक्त को उनकी टीचर बोली, उन टीचर ने उनको भक्ति में लेके आई थी, और भक्ति के तो लाभ हो रहे हैं, लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे उनके शब्द सुन करके। जो भागवत नहीं सुनता वो ऐसे ही कचड़ी बकवास करता है। उन टीचर ने स्टूडेंट को बोला, हमें क्षमा कर दीजिए आपका जीवन बर्बाद करने के लिए। क्यों? उस भक्त ने कचड़ी पढ़ाई करना बंद कर दिया है, इसलिए, जो केवल अविद्या को बढ़ाने वाली है। हमको इतना गुस्सा आ रहा था, और टीचर भी भक्त ही हैं, लेकिन मुंह से कचड़ा निकालते हैं लोग। हम चाहते हैं कि वो प्रवचन में कभी इस प्रवचन को जरूर सुने, अगर वो बात हो गई और मेरे सामने होता तो मैं इतना खरी खोटी सुनाता, इतनी खरी खोटी सुनाता। यही है ना हमारा, यही जो पढ़ाई कर रहे हैं, यही बता रहे हैं ना। बायोलॉजी से पढ़ के ये समझ में आ रहा है ना कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। बताया किसी बायोलॉजी किताब में, हम भी बायोलॉजी पढ़े हैं, हम भी कोई कम है कि 8वीं तक तो पढ़ ही लिए है। कहीं बताए हैं कि बताइए कि हम देह से भिन्न हैं। पूछ लिया जाए कि कौन से तत्व हो तुम? आकाश हो? आकाश हैं आप? आकाश तो नहीं, आकाश तो नहीं है। सर्वव्यापी तो नहीं दिख रहा है, निर्लिप्त तो बिल्कुल नहीं है। कौन सा तत्व है जरा बता दीजिए बॉडी में जो हम हैं? उसको समझना चाहिए ना। उसको भुला देने वाली बात कि मैं इस देह से पृथक हूं, वो भुला देने वाली विद्या को पढ़ करके क्या फायदा होगा बताइए? और आप देख रहे हैं जब इसको पढ़ रहे हैं तो कुछ स्पार्क जल रहा है ना कि हाँ, मेरे देह में ये 5 तत्व हैं, मैं देह से पृथक हूं, मैं फंसा हुआ हूं इस देह में। मेक सेंस? मैं मतलब कि आप, मैं नहीं, अच्छा प्रभु जी फंसे हुए नहीं, आप सब लोग फंसे हुए हैं। एंड इट इज ओनली गिविंग मी मिजरी। इस देह को यंत्र के रूप में देखने का सामर्थ्य हमें जागृत करना होगा, और जागृत करने का बड़ा स्पष्ट तरीका है। कुछ नहीं आपको क्लिक कर रहा है कि ये देह है और ये देह 5 तत्वों से बना हुआ है, या इसी अभिमति में हम जीवन भर बिता देंगे कि बस हम ये देह हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, ऐसे करके। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं कि हमारे शरीर के तत्व जुड़े हैं किसी वस्तु से। ये नहीं पता कि जुड़े क्यों हैं, लेकिन जुड़े हैं। और आप लोग अगर देखे हो किसी का दाह संस्कार, तो दाह संस्कार देखते हैं कैसे, देखिए दिखता है विघटित होते हुए। इसी को मां कह रहे थे, इसी को पिता कह रहे थे। देख रहे कितना घोर अज्ञान है। इसी को बेटी कह रहे थे, बेटा कह रहे थे। इट इज नॉट हैवी। मैं कुछ कठोर बात नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। कठोर नहीं बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, जिसको हम कभी ना तो सुनना चाहते हैं ना स्वीकार करना चाहते। भक्ति में आने के बाद भी इसीलिए श्रीमद् भागवतम श्रवण करना चाहिए। नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र का एंकर लगा के किया जा रहा है। एंकर समझ रहे हैं कि मैं देह हूं और ये देह भजन कर रहा है। देह के द्वारा मैं भजन कर रहा हूं। मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भिन्न हूं, और मैं जब तक इस शरीर में हूं तो इन दोनों का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। बहुत सारी बातें श्लोकों में आएंगी, लेकिन ये बात समझना होगा कि ये सारे तत्व एक साथ जब नहीं आ सकते, अपने आप इस शरीर को धारण नहीं कर सकते हैं, तब तक शरीर रूप नहीं धारण करेगा। समझ पाते हैं बात? अनुवाद। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति की, अच्छा फिर प्रश्न होगा कि तब आते कैसे हैं? तो अब देखिए, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए मतलब यही प्रकृति के गुण, इंद्रियां, सब कुछ, तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप अन्वय देखेंगे तो समझ में आएगा। हे ब्रह्मवित तमा, वित मतलब जानने वाले,
ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, तो और तवा मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो कहते हैं कि हे ब्रह्म वित्तमा, हे दिव्य ज्ञान के दाता नारद जी, आप बात को समझते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हम आप जानते नहीं सब बातें। यदा, जब, एते, यह सब। अब यह सब का अर्थ क्या होगा? जिनका वर्णन अभी तक हो रहा है, यानी कि तामसिक, राजसिक और सात्विक अहंकार के जो भी तत्व सृष्ट हैं, ये एते का अर्थ है। भूत, भूत का मतलब हो गया पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तन्मात्राएं, इंद्रिय 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण। भावा मतलब इस प्रकार से स्थित, असंगत, असंगठित थे मतलब अमिलित अवस्था में थे, बन गए हैं लेकिन मिक्स नहीं किया है। समझ के खिचड़ी वाला एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं? दाल अलग, चावल अलग, टमाटर अलग, वो सब अलग, लेकिन आप जानते हैं इसका जो सम्मिलित स्वरूप है उसका अलग टेस्ट होता है। जब आप लोग प्रसाद खाते हैं खिचड़ी, तो चावल जैसा लगता है कि दाल जैसा लगता है? क्या वो मटर जैसा लगता है? भूख में और नाम मत दे। उसके बाद वो मटर जैसा लगता है कि गोभी जैसा लगता है, पालक जैसा लगता है कि नहीं? आप देख रहे उसका इफेक्ट जो साथ में आना इफेक्ट वो अलग है। तो ये तो थोड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि सारे तत्वों की सृष्टि हो गई है लेकिन इनका जो संगठन नहीं हो पाया। अब भगवान की होता तो इसका कहते हैं यदा, और जब आयतन इनके आश्रयभूत शरीर का निर्माण न शिकु, निर्माण संभव नहीं था, तदा तब। भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए 2 बार यदा यदा लगा है। और आप देख रहे हैं कि अभी अन्वय पूरा नहीं हुआ। देख रहे हैं सेंटेंस इनकम्प्लीट, सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस है, इसलिए अगला श्लोक से पूरा अन्वय आएगा तदा। अब एक बड़े विचार करने वाली बात है, आयतन से, आयतन शब्द को सुने आप कभी? आयतन का क्या अर्थ लेते हैं? वॉल्यूम। अब समझ आ गया? आयतन क्या है? आयतन मतलब शरीर। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, ये जो हम सबके शरीर है, केवल अपने शरीर को सोचिए, ब्रह्मांड के बारे में मत सोचिए भी आप। ये जो हमारे शरीर हैं, क्या इनमें पंच महाभूत हैं? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश हैं, तन्मात्राएं हैं, ठीक है। तन्मात्राएं बाहर भी हैं, अंदर भी, सब जगह हैं। इंद्रियां, इंद्रियां तो हैं, बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मन, गुण, जी हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। रजोगुण तो बहुत डिस्टर्ब करता है, तमोगुण। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये सब किस स्थान में रखे गए हैं, इनका आयतन क्या है, इनका किस, हाँ बस समझ में आ गया। तो ये सब अलग अलग होने के बाद भी इन शरीरों में, जब हमारे शरीर में रखी हुई ना, ये हमारा शरीर इन वस्तुओं का आश्रयभूत यानी आश्रय है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं ये आयतन यानी कि ये इनके आश्रयभूत शरीर का निर्माण न शेकु, निर्माण संभव नहीं था जब ये अमिलित अवस्था में थे, जब इनके होने के बाद भी शरीरों का निर्माण नहीं हुआ, तदा तब। कैच कर रहे हैं? तब भगवद शक्ति चोदितः, चोदितः शब्द आप कई बार सुन चुके हैं, प्रेरित, और बड़ा स्पष्ट है भगवत शक्ति, भगवान की इच्छा रूप शक्ति से प्रेरित होकर के बहुत सारी इच्छाएं चल रही है, और आप जान रहे हैं वो इच्छा शक्ति काल शक्ति के रूप में आ रही है। सद असत आपस में कारण कार्य भाव को उपादाय स्वीकार करके, एक वस्तु दूसरी, सद का मतलब होता है, सत का मतलब होता है यहाँ पे कारण, सॉरी सत का मतलब होता है कार्य और असत का मतलब होता है कारण। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु का कारण कार्य बनती चलेगी। जगत में देख रहे हैं, मेरे पिताजी मेरे कारण है, मेरे देह के कारण है, उनके पिताजी उनके देह के कारण। तो एक इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, कारण और कार्य का भाव को उपादाय स्वीकार किया, स्वीकार किया। भगवान की इच्छा से विभिन्न वस्तुएं मिली और एक दूसरे के, एक वस्तु एक दूसरी वस्तु का कार्य, उस दूसरी वस्तु का कारण बनी, और वो उस दूसरी वस्तु उसका कार्य बनी। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, ये कैमरा कैसे बना? कैमरा एक कार्य है कि नहीं? ये कैसे बना? इसमें शीशा है, इसमें प्लास्टिक है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी भी है।
लेकिन इसमें और भी तो तत्व हैं, मतलब इसको पीछे और जाइए तो कच्चा माल कहाँ गया, उसमें शायद लोहा भी होगा, कुछ एल्यूमिनियम भी होगा, इज इट नॉट, और प्लास्टिक भी कहीं और रॉ मटेरियल से आया होगा। तो कारण और कार्य का भाव समझ पा रहे हैं? आई थिंक वेरी इजी। इस जगत में जो भी चीज सृष्ट है उसमें कारण और कार्य का संबंध जरूर होगा, कोई कारण होगा, उस कारण से वो आई है। इसी कारण से अकारण वस्तु हमको समझ में नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण थे और फिर राधा, अच्छा कब आई राधा रानी? अच्छा पहले, उसके बाद ऐसी व्याख्या करते, पहले कृष्ण थे फिर बलराम जी आए। तो क्या आप बलराम जी के समय में थे उस समय जब बलराम जी आए? दोनों ही नित्य विद्यमान है। यहां तक कि अपनी भी स्थिति हम नहीं समझ पा रहे कि हम शाश्वत प्राणी हैं। कठिन हो रहा है ना। मैं पूछ कहूं कि जीव अनादि है, अब अनादि जीव के लिए कौन सी यहां की एक क्षण की पढ़ाई महत्वपूर्ण है? वही महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा जीव अपने स्वरूप को समझे, बाकी सब कोरी बकवास है। हम बार बार इसको हिट कर रहे हैं। कारण कार्य से बिल्कुल परे है। जीव का कारण बताइए कौन है? कौन है जीव का कारण? जीव का कारण कौन है भाई? जीव का कारण कुछ भी नहीं है। जीव शाश्वत है। हम सब लोग शाश्वत प्राणी हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम स्वीकार करना कब शुरू करेंगे। सारे झूठ स्वीकार कर लेंगे, एक सत्य नहीं स्वीकार करना चाहेंगे। मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बोला, हम सभी लोग सारे झूठ स्वीकार कर रहे हैं, है ना? और इस बात को नहीं स्वीकार करें कि हम लोग शाश्वत हैं। क्लास में यथावत बातें बोली जाएंगी। मेक सेंस टू यू? हम हर व्यक्ति कौन कितना स्वीकार कर रहा है उसकी अलग बात है, लेकिन विचार करना चाहिए इस बात को। हम लोग कार्य कारण संबंध में नहीं है। हम का मतलब कौन? जीव। और अब हम सभी को देखना होगा कि हम पर एक प्रकार का एक कॉम्प्रेशन डाल के रखा हुआ है कि तुम इसके लड़के हो, तुम इसकी लड़की हो, तुम ये हो, है। अब आप मानते हो कि नहीं बात? है ना, बहुत बड़ा प्रेशर ये। और इसका कारण आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि पूरा जगत इसी प्रकार से कारण कार्य भाव को स्वीकार किया हुआ है। मेक सेंस टू यू? ये लाइन समझ में आ रही? सद असद उपादाय। इस जगत में जो भी वस्तु है वह वो कैसे प्रकट होगी? उसका कुछ कारण होगा और वो कार्य के रूप में प्रस्तुत हो रही है। हारमोनियम देख लीजिए, इसमें लकड़ी है, प्लास्टिक है, तो उसको कुछ कारण वस्तुएं और वो हारमोनियम के रूप में प्रस्तुत हो रही है। अच्छा, इस स्वीकार करके अन्योन्यम, वे परस्पर में संहृत्य है कि संहृत्य है? संहृत्य है। अब पता नहीं, ये मैं जहां तक समझ रहा हूं कभी कभी ना दो जगह पाठ भेद होता है या कुछ मिस्टेक होती है। लेट मी जस्ट चेक इन श्रीमद। हाँ मैं देख लेता हूँ एक बार। कैंटो 2 चैप्टर 5 संहृत्य कैसे आ गया फिर? संहित्य है, संहित्य ही है, तो संहित्य ही स्वीकार किया जाएगा उसको। ठीक है, तो संहृत्य नहीं है, संहित्य है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि इसमें सही लिखा हुआ है ना अन्वय में। तो कैसी अवस्था में थे? असंगत अवस्था में थे। अच्छा, ये असंगत बताना भूल गया मैं। असंगत का मतलब होता है जो मैच नहीं करे। ये बात आप बोल रही बात असंगत लगती, तो मैच नहीं करे, तो आपस में मैच नहीं कर रहे, तो वो भगवान की शक्ति से मैच हो गए। तो उपादाय अन्योन्यम संहृत्य, आपस में मिल गए। च उभयम, और दोनों, अर्थात उभय का मतलब दोनों होता है, तो दोनों अर्थात समष्टि और व्यष्टि ही निश्चय ही अदह सुसृजु, ब्रह्मांड के रूप में विख्यात शरीरों को सृजन कर दिया। मतलब समष्टि मतलब सारे ब्रह्मांड को, एक अर्थ जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, अभी हमारे शरीरों की बात नहीं हो रही, मैं खाली एग्जाम्पल से बोला था, सारे ब्रह्मांडों को और इंडिविजुअल ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी। प्रभुपाद जी ब्रह्मांड के ही बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, दो हैं, सारे ब्रह्मांड समष्टि रूप में और व्यष्टि रूप में
इंडिविजुअल ब्रह्मांड। और यह भी आप समझ ही सकते हैं, प्रपात से एक्सप्लेन दे करेंगे कि हमारे अगर एक ब्रह्मांड को पकड़ें तो समष्टि जीव, समष्टि जितने भी शरीर यहाँ पे हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के सारे शरीर वो ले लीजिए, और फिर व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल जीवों की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड और शरीर में समानता बढ़ करके, यही मेरे अंडरस्टैंडिंग है, समानता लेकर चल रहा है। समझ में आया है? अच्छा, ही शब्द से ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। आप लोग स्वयं चकित नहीं होते हैं कि हमारा शरीर का निर्माण कैसे हो जाता है? कभी नहीं विचार किए ना, एक सेल से बढ़ते 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 इंद्रियां बनने लगती हैं। मैं समझता हूं ये उदाहरण एकदम समझ में आ रहा है ना। कभी आपने सोचा नहीं कि हमारी जो आंख है इतनी कॉम्प्लेक्स है, आज तक कोई बना नहीं पाया है, और वो एक सेल से बढ़ती 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 कैसे बन जा रही है? इज इट नॉट मिरेकल? अब ये चक्कर, ये बात ये है कि जो जो मिरेकल क्या चमत्कार हर जगह होता रहता है, तो वो चमत्कार रहता नहीं है, जबकि वो चमत्कार है। जो चमत्कार रोज ही होता रहता है, सब लोग करते रहते हैं, तो चमत्कार लगता नहीं है, लेकिन चमत्कार है। नहीं समझ में आता? मैं एग्जाम्पल अगर आप दूं, पता नहीं कितना, जैसे हम लोग रेकी से हीलिंग करते हैं, जिसको नहीं पता है वो कह ये तो चमत्कार ही, डाउजर कैसे घूम रहा है। लेकिन जो लोग रोज कर रहे हैं उनके लिए कोई चमत्कार नहीं है। अब लोग लगता है चमत्कार, शुरुआत में बोला था ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन अब कोई चमत्कार नहीं लगता। यही चीज आप ऊपर के लोगों में जाएंगे, लोगों के पास मिस्टिकल परफेक्शन अपने आप ही होता है, उड़ रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए आप, मान लीजिए मैं बिना सीट के बैठा होता हवा में, वाह दैट्स अमेजिंग। आप सभी लोग ऐसे बैठे होते तब नॉर्मल लगता है कि नहीं? समझ में आ रही बात? लेकिन है ना चमत्कार। कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है, ये चमत्कार नहीं लग रहा आप लोगों को? कभी विचार नहीं किया इसलिए लगता नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा चमत्कार है। भगवान ने फैक्ट्री अंदर ही बना रखी है, एक सेल से। सोचिए, विचार कीजिए, और माँ को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, तो ये कैसे कह दिया जाए कि बेटा तुमको मैंने 9 महीने गर्भ में रखा है। तो वो तो चलो ठीक है, गलत बात नहीं, वो तो हम उपकार मानते हैं, माँ का, किसी भी माँ का उपकार है। लेकिन फैक्ट्री वो चलाने वाली वो नहीं है, शरीर बनाने वाली नहीं है कि बैठ करके वो आँख डिजाइन कर रही है। नहीं तो चाइनीज लोग की आंखें चेंज हो जाती ना। चाइनीज लोग कभी मेरा प्रवचन समझने वाले नहीं, मैं मजाक बना सकता हूँ, है कि नहीं? I mean, सारे कमल नयन पैदा होते कि नहीं होते? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। मैं खाली इस पे बोल रहा हूँ, भगवत शक्ति चोदितः, भगवत शक्ति की प्रेरणा। भगवान ने हम सबको यंत्र दिए हुए, ठीक है। श्रीधरी उपर्युक्त प्रकार से कारण तत्वों की सृष्टि को बतलाकर कार्य सृष्टि को इस श्लोक से बतलाते हैं कि जब तक एते अर्थात उपर्युक्त वर्णित सभी पदार्थ असंगतः अर्थात अमिलित थे, तब तक वे आयतन अर्थात अपने आश्रयभूत शरीर का निर्माण नहीं कर सके। उस समय सदसत्व अर्थात प्रधान एवं गौण भाग को स्वीकार कर अपना कर, मतलब प्रधान समझ पा रहे हैं, प्रधान हो गया कारण, वो वाला प्रधान नहीं। हे भगवान थोड़ा समझ, प्रधान मतलब मुख्य और गौण, तो मैं कारण हूं तो कार्य कारण के अधीन है ना, उस तरह से बोल रहे हैं। कारण या ऐसे समझ लीजिए, कारण एवं कार्य भाव को अपना कर। अरे भाई कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहां से उत्पन्न होगा? मैं कहूं भाई प्रभु जी आप खिचड़ी बनाइए, तो चावल के बिना बनाइए। दाल नहीं दूंगा तो क्या क्या हल्दी और पानी पिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा फिर? तो आप मान रहे हैं ना कि जो खिचड़ी एक कार्य है वह चावल और दाल के अधीन हो गया, तो कुछ प्रधान और गौण भाव नहीं समझ में आ रहा है? शब्द से आकाश बना था कि नहीं, तो शब्द श्रेष्ठ हो गया कि नहीं उससे? वही चीज आगे भी जाएगी इसी प्रकार से, वो मिलते जा रहे हैं वस्तुएं, और वो उसमें कारण और कार्य का भाव। अब हमारे कुछ भी हो, पिताजी होते ही नहीं तो हम ये देह को नहीं प्राप्त किए होते ना। इज इट ओके? अपना कर उन सबों ने उभयम अर्थात समष्टि एवं व्यष्टि शरीर और ब्रह्मांड दोनों को उत्पन्न किया। तो यही समझ लीजिए, इसका अर्थ ये हो गया कि हम सभी के, बहुत इजी है, सारे ब्रह्मांडों को कर लिया और उसके बाद हमारे शरीर को कर लिया। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझिए, यही हमको समझ में आ रहा है। आगे देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य। जीवों की विविध प्रकार की शरीर संरचनाएं
उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी हैं जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठकर अपनी इच्छानुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। पहले तो इसको समझ लीजिए। बहुत श्रील प्रभुपाद की जय। कितना सुंदर है। आप समझ ही रहे होंगे। आप चलते हैं किसी, कौन सी कंपनी में चलते हैं, मारुति में चलते, भारती में, मारुति में चलते हैं, तो आप मारुति की फैक्ट्री में हैं तो आप जान रहे हैं कि वो एक कार असेंबली समझते हैं आप। उसकी धारणा कर लीजिए और वहां पे देखेंगे बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, जीवित लोग होते हैं, और वो कोई पेंच लगा रहा होता है, कोई इसमें ऊपर से एक हुड लगा रहा होता है कि नहीं। काफी अच्छा है कि कार का अगर आवरण हटा देंगे तो देखने लायक नहीं रहेगी। समझ आ रहा है। उसी प्रकार से आप कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसकी कार की लाइट होती है तो आपकी आंखें, हम सबकी आंखें, इज इट नॉट। कार का हॉर्न होता है तो हम बोलते हैं वाह 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 करते रहते हैं कि नहीं बोलते हैं। और कार का क्या कार का वो खोखा होता है तो ये हमारा खोखा है, इज इट नॉट। इंजन होता है तो इंजन को आप पेट मानिए या लीवर मानिए, जो भी है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कार एक इंजन की तरह, यंत्र की तरह है, और उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, वो चला रहा है उसको। वो व्यक्ति उस कार से भिन्न है। लेकिन प्रभुपाद ने उदाहरण क्यों दिया? वो जो कार के पेच हैं और कार की सारी वस्तुएं वो अपने आप इकट्ठा नहीं हो जा रही। इज इट ओके? उसके पीछे एक व्यक्ति है। इज इट ऑल फाइन? ये बात बोली जा रही। उसी प्रकार से जितने भी हमारे शरीर हैं वो उनके जो कल पुर्जे हैं, थोड़ा सा अपने हाथ को थोड़ा देखिए, उंगलियों को स्पर्श करके देख सकते हैं कि हाँ भाई ये कल पुर्जा यहाँ से लग यहाँ तक की हड्डी है और ये जुड़ी हुई है आगे वाली हड्डी से, पीछे वाली भी हड्डी। इतनी बायोलॉजी तो फायदा आएगा। थोड़ा कड़कड़ा के देख लीजिए, हाँ ये बात है, हाँ सही बात है, जुड़े हुए हैं। यस यस। ये कान भी, यस। ऐसा लगना आप समझ में आ रहा है, कान चुपकाया हुआ है किसी ने। आप कभी सोचते नहीं ना हम लोग इस प्रकार से, नाक फिक्स की हुई यहाँ पे। ऐसा धारणा कीजिए कि हमारा शरीर एक इंजन की तरह, उसको यंत्र की तरह उसको सेट किया गया है। काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, बस अद्भुत बात यह कि ये काइंड ऑफ ऑटोमेटेड असेंबली है, तो लोगों को लगता है ये सब अपने आप हो रहा है। अपने आप नहीं हो रहा है। अपने आप हो रहा है तो कार भी अपने आप बना लीजिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन अब साइंटिस्ट इतने समर्थ नहीं है कि एक पापा कार और मम्मी कार मिल करके बेबी कार का निर्माण करते। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? लेकिन इस जगत में आप देख रहे हैं कि पापा कार और मम्मी कार मिल करके बेबी कार बना देते। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। और अब प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक को कोट कर रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है ये। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सभी जीवों के, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश है ना, ये ना हृदय देश में हे अर्जुन बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं वो हेल्पलेस हैं, ईश्वर के रूप में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? भ्राम्यन् सर्वभूतानि, सभी जीवों को घुमा रहे हैं। जॉय राइड जॉय राइड, घूमो अपने कर्म, अदृष्ट कर्म और स्वभाव के अंदर घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। इस लोक से उस लोक में परिभ्रमण विंदते तत्र न विंदते, अर्थात घूमते रहो लेकिन मिलेगा कुछ नहीं वहां पे। तो दृष्टांत दे रहे, यंत्र आरूढ़ानि माया, सॉरी नहीं, एग्जाम्पल नहीं, दृष्टांत नहीं दे रहे हैं, उस बात को समझा रहे। यंत्र रूढ़ानि माया, माया के द्वारा सृष्ट यंत्र पे आरूढ़ जीवों को। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जप के लिए, बातें समझने का प्रयास कीजिएगा।
ये है यंत्र, शरीर यंत्र। इज इट ओके? किसी की बेटी आप नहीं हैं, किसी के बेटे आप नहीं हैं। अरे प्रभु जी क्या बातें कर रहे हैं, ये यंत्र है, ये यंत्र है। इज इट ओके? इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपको प्रेम करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन देह के आधार पर किया गया प्रेम प्रेम नहीं है, वो किसी भी रूप में है तो वो लस्ट है। डज इट मेक सेंस? वो अनावश्यक आसक्ति है। जिस देह को उत्पन्न किया गया था वो तो गायब, वो यंत्र तो उड़ गया। किससे पहचान कर रहे हैं? मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरी मम्मी, इत्यादि इत्यादि। हम सभी को ये बात स्वीकार करना होगा, ईश्वर सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, वो ड्राइवर हैं, वो ड्राइवर हैं। जीव तो चुपचाप बैठा हुआ है, वही संचालन कर रहे हैं। आपको पता है ये बात? जीव इच्छा करता है, फिर भगवान उसकी इच्छा को देखते हैं, फिर प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं। प्राण से परिचित हो ही गए हैं, फिर वह मन को संचालित करती है, मन इंद्रियों को संचालित करता है, और उसके बाद हम कुछ कर पाते हैं। तो अब इसका प्रभु जी हमारे जप से क्या संबंध है? जब हम जप करने बैठे हैं तो स्मरण रखें कि मेरा इन स्थूल और सूक्ष्म देहों से कोई संबंध नहीं है। मैं जप इसलिए कर रहा हूं, या कोई भी भक्ति का कार्य इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। क्योंकि जितना जितना प्रेम बढ़ेगा, ये जो बेवकूफ़ी की आसक्ति इस यंत्र से, वह समाप्त होती चली जाएगी, अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। मैं भारतीय नहीं हूं, मैं चाइनीज नहीं हूं, या मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा इन स्थूल और सूक्ष्म देहों से कोई संबंध नहीं है। ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। इसके विपरीत जो बताया जा रहा है वो झूठ है, और उसकी आवृत्ति कई बार किए हैं, इसलिए वो सच लगता है। बोलो बेटा पापा, और अगर बोलते बोलो बेटा तुम आत्मा, आत्मा आत्मा बोलते तो अलग भावना होती, लेकिन आत्मा कोई नहीं बुलाता। बोलो बेटा मम्मी। एक भक्त हमको बोल रहे थे, माता पिता बेवकूफ़ हैं, बच्चे बेवकूफ़ हैं तो बेवकूफ़ी बातें बोलेंगे। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों के लिए सही सोचते हैं। अब सामने होते तो हम फायरिंग करते, लेकिन हम आजकल प्रभु जी ने बोल दिया है मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं, तो एकदम शांत हो गए। पहले वो अपना तो सही सोच लें, उसके बाद वो बच्चों का सही सोचेंगे। ये यंत्र हमको कोई सुख नहीं दे रहा है। इज इट नॉट? मेक सेंस? कौन व्यक्ति यहां कह सकता है कि बड़े सुखी, वो बहुत सुखपूर्वक उस यंत्र में रह रहा है, और फिर ये यंत्र छूट जाएगा, उसका फिर एक नया यंत्र आएगा। तो इसलिए युक्त वैराग्य, जब तक हम देह में हैं, इस देह रूपी यंत्र को ठीक रखना है ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें बस। और उस दृष्टि से बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये जीव है दो कौड़े की, किसी काम की नहीं। लेकिन इसी से आपने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे किया, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भक्त लोग इस यंत्र को ज्यादा अच्छी तरह से रखते हैं, क्योंकि भगवान का भजन करना है। इज दैट ओके? लेकिन ये स्मरण रखना चाहिए कि ये यंत्र भगवान ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। स्पष्ट लिखा है यहां पे, बहुत अच्छी बात है। और इसका उपयोग मुझे जितना हो सके भगवान की सेवा में करना है। कठिनाई ये है क्योंकि ऐसी बातें चर्चा हम सुनते नहीं हैं प्राय लोग, तो इस कारण से हम लोग की भावना यही बनी रहती है कि मैं ही ये देह हूं, मैं ही ये देह हूं, मैं ही ये देह हूं। बहुत अच्छा श्लोक है। यहां पे देह को नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन देह की भावना से उठने के लिए बोला जा रहा है, ऊपर उठने के लिए। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं। जीव मानव शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्गदर्शन में रहकर चलती हैं। अब यह क्यों बोल रहे हैं? रेलगाड़ी का नियंत्रक आपको नहीं दिखता है, ना तो वो व्यक्ति जो मेन स्टेशन में बैठा है, और ना ही ड्राइवर।
ट्रेन में हम सभी ने सफ़र किया है, कभी ड्राइवर को थैंक यू बोला है? कभी मुलाकात हुई हो? गॉट इट? लेकिन आप जान रहे हैं कि हम सकुशल पहुंच गए हैं, इसका अर्थ है कि ड्राइवर है। और आप ये भी जानते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ड्राइवर के अकेले नहीं चला रहा होता, उसके पीछे पूरा सिस्टम है, कहाँ कौन सी गाड़ी खड़ी, उसको रोको, उसको हम ब्रेक मारो, ये सब मिलजुल करके फिर एक रेल का तंत्र चलता है। बार बार श्रीला प्रभुपाद क्या बात पे फोकस कर रहे हैं? देयर इज नो इम्पर्सनलिज्म इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जो भी आपने देखा ना, जो भी क्या कहते हैं इंद्रियां हैं, उनको नियामक एक देवता हैं, बार बार ये हिट कर रहे हैं। और अगर आपको स्मरण हो, भगवत गीता में भगवान यही बात बता रहे हैं कि देवता नियामक है, उनके लिए यज्ञ करो, वो आपसे संतुष्ट होकर के आपको वस्तुएं देंगे। देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम वाप्स्यतः। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही हमने देवता और भगवान को इम्पर्सनल कर दिया तो मैं पाप करना शुरू कर दूंगा। अग्रीड? मुझे एकदम से आज कोई भक्त बता रहे थे तो मुझे एकदम से क्लिक किया कि एक व्यक्ति हैं, भक्त हैं, उनके वो लोग हैं ब्राह्मण जाति से, पिताजी मायावाद से प्रभावित है, इसलिए मांस खाते हैं। बच्ची भक्त बन गई है तो सब छोड़ दे मतलब नहीं खाती है। जब हम इस जगत को ऐसे देख रहे हैं कि केवल मैटर है, तो पाप का कोई मतलब हुआ बताइए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम देख रहे हैं कि जगत केवल एक मैटर है, तो फिर देवता तो नहीं हुए ना, तो पाप का निर्धारण कौन करेगा? तो जो इंद्रिय को अच्छा लगा करिए, उसमें क्या दिक्कत है? डज दैट मेक सेंस? और दूसरा प्रॉब्लम होगा कि प्रकृति का दोहन करेंगे बिना किसी सम्मान की भावना के। तो शायद आप लोग समझ ही रहे होंगे। एग्जाम्पल प्रवत कई बार हम लोग दे चुके हैं कि लोग इतना खनन कर रहे हैं, इतना कोयला निकाल रहे हैं, शायद वो कोयला निकाल करके दिमाग में भर रहा है कि ये नहीं समझ पा रहे कि कोयला रखा कौन। तो आप कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा कि नियंत्रण है रेल डिपार्टमेंट का, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है जो चल रहा है। लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, वह तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं। लेकिन अल्पज्ञ भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाता, जो इंद्रिय, मन तथा गुण के रूप में होते हैं। कभी डायसेक्ट कीजिए अपने बॉडी को, साइकिक सर्जरी, आंखें अलग कर दीजिए, आंखें अलग हो गई हैं, कान अलग हो गए। कई बार ब्रह्मचारियों की क्लास दी जाती है, भाई तुमको जो रूप आकर्षक लग रहा है उसको जरा अलग अलग कर दीजिए, या किसी को भी कोई रूप आकर्षक लग रहा हो तो। यहां पे जोड़ने की बात है, आप लोग थोड़ा इसको डिसइंटीग्रेट कीजिए, करना चाहेंगे। जिसका भी रूप अच्छा लग रहा है उसकी आंख अलग कर दीजिए, नाक कान अलग कर दीजिए, चमड़ी अलग कर दीजिए, तो उससे किससे आलिंगन करेंगे? अब देख रहे हैं कि काम वासना कितना हमारे अज्ञान का सूचक है। किसका आलिंगन करेंगे? मैं शायद बहुत से लोग सोचना भी नहीं चाहेंगे ना। खून अलग, पीप अलग, मलमूत्र अलग, और ये क्या कहते हैं उसको, स्किन एकदम अलग। वाओ, यू लुक सो ब्यूटीफुल, मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स। यूनिवर्स व्यष्टि रूप है। ये बात गलत तो नहीं, उस तरह से तो सभी लोग मिस यूनिवर्स है, मिस्टर यूनिवर्स है, बिकॉज मिनी यूनिवर्स है। लेकिन कितना ज्ञान में पूरा जगत है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, परम पुरुष का अंश है, और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है कि वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताकर स्वेच्छा से कर्म करे। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौना थमा देता है, उसी तरह भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनी हुई है। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्री यानी दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं।
मूर्ख बाल तुल्य भौतिकतावादी दासी प्रकृति की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु भगवान के बुद्धिमान सयाने पुत्र भली भांति जानते हैं कि प्रकृति के सारे कार्य भगवान द्वारा उसी तरह नियंत्रित होते हैं जिस तरह दासी अविकसित बालकों के पिता रूप अपने मालिक के अधीन रहती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बस एक ही दृष्टांत से आपको बिल्कुल सारी बात समझ में आ जाएगी जो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। छोटी बच्चियों को कभी कभी वो क्या कहते हैं, हुड़क बोलते क्या होते हैं, हुड़क बोलते क्या बोलते हैं, होड़ लगा, होड़क मतलब होता है होड़। माँ को देगी खाना बनाते हुए तो उसको भी खाना बनाना है और उसका भी हाथ जल जाएगा, तो माँ उसको खिलौने प्लास्टिक के होते हैं वो, है ना, खाना बनाने के। आप लोगों के संग ऐसा ये छल किया गया आपने, आपको तो आज अभी भी खाना बनाने अच्छा लगता, कोई होड़ नहीं आपकी, लेकिन यहाँ पे जो उपस्थित माता है आप लोगों ने खेला है कभी ऐसा ही गेम? किचन, हाँ, यस यस यस, किचन सेट। अब मुझे याद आ रहा है हमारी जो कजिन सिस्टर थी वो इसी प्रकार के ज्ञान में थी वो। अब तुम्हारी रोटी बनाओ, अच्छा ठीक है, वो रोटी बनाना चालू कर दी, कड़ कड़ कड़, कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं पक रहा है। आप लोग खेले ऐसा? यस, रोटी बनाओ, अच्छा तुम्हारी रोटी बन गई, हाँ, अच्छा दाल चालू करो, कुछ नहीं, ना टमाटर है, ये मन के द्वारा सब पक रहा है, इसीलिए परिभ्रमण तत्र न विंदित। खेलो, तुम प्रभु बनना चाहते हो। आपको याद है ना, अभी हम लोग आदित्याचार्य से क्या सीख रहे थे, जो व्यक्ति भगवान के समान अपने आप को मान रहा है वो भगवान के सुख का अनुभव कभी नहीं कर सकता, और इस जगत में हर व्यक्ति प्रभु बनने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए समझ में आ गया ना उदाहरण। तो अब भगवान उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है इनको ये यंत्र दे दो, ये जो यंत्र दिए गए, और इसके द्वारा ये प्रभु बनने का प्रयास कर सकते हैं। प्रभु है भगवान, प्रकृति के स्वामी भगवान हैं, लेकिन इस यंत्र के द्वारा हमको एक मौका दिया जा रहा है खेलने का। कुछ पकड़ेगा नहीं, समझ पा रहे मेरी बात? हम प्रभु बन नहीं सकते हैं। क्या प्रभु हैं बताइए? अभी किसी को बाथरूम लग जाएगी तो कहेगा मैं प्रभु हूं। काय के प्रभु हो? बाथरूम तो रोको पहले, प्रभु जी। प्रभु जी पहले बाथरूम तो रोकी। बल्कि महाराज तो कई बार बोलते हैं कि कई बार व्यक्ति जाएगा वैद्य जी को अपना मतलब नाड़ी दिखाएगा, बताइए हमारी देह में क्या दिक्कत है। अरे देह तुम्हारा है तो हम क्यों बताएं? तुम इतने समर्थ हो तो खुद ही जान लो ना। सराट हो, सर्वज्ञ हो, इज इट नॉट? तुम्ही से सूर्य चल रहा है, तुम्हारी नाड़ी कैसे चल रही तुमको नहीं पता चल रहा है? बेवकूफी की बातें हैं। इज इट ओके? समझ में आ गया है? इसीलिए जो देखो भाई, ये हमको व्यक्तिगत समझना होगा। वी हैव टू स्टॉप दिस क्रीड़ा, वी हैव टू स्टॉप दिस प्लेइंग। मैं किसी तरह एडजस्ट करके यहाँ का जगत का हीरो बन जाऊं तो ना। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में प्रभु बनना चाहता है वो भगवान के शरणागत नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात। वो बच्ची जो मान्यता मान रही कि मैं बना रही हूँ, पका रही हूँ, जब तक उस इल्यूजन में रहेगी वो माँ की तरफ नहीं देखेगी। वो तो जब उसको भूख लगना चालू होगा और समझेगी कि ये मेरी भूख इस खेल से संतुष्ट नहीं होने वाली है, तब वो माँ के पास जाएगी। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आर यू एबल टू फॉलो? तो ये जो हमारा खेल है ना कि हम कुछ जगत में ये बना लें, ये कर लें, वो कर लें, कभी संतुष्ट नहीं होने वाले, कभी नहीं होने वाले। अनादिकाल से प्रयास कर चुके, नहीं होने वाले। और अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो बिल्कुल विचार भूल जाना चाहिए, कि विचार छोड़ देना चाहिए कि हम इस भौतिक किसी भी भौतिक अरेंजमेंट से सुखी हो सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा इन सेंस मतलब वैरायटी ऑफ काउंसिलिंग को काउंसलिंग करना अच्छा लगता है एक दृष्टि में। जिनके पास धन हो या न धन हो, लेकिन दुख सबके पास बराबर है, और कारण दुख का यही है, ये जो अभिनिवेश है ना हमारा देह में, बस यही, और कोई कारण नहीं है। देयर इज नो अदर रीजन। कष्ट सबके जीवन में आएंगे, लेकिन दुख समझ पा रहे हैं? कष्ट और दुख, कष्ट जीवन में आएगा, लेकिन दुख तभी होगा जब हमारा जितना मात्रा में हमारा ये कनेक्शन इस जगत से बना रहा है, इस मिथ्यांकार कारण ये जगत, ये देह से कनेक्शन बना रहेगा, जो कि केवल एक यंत्र है। इस जगत में भी आप देखो, आपका मिक्सी खराब हो जाती है तो क्या उसके लिए रोने लगते हैं, आंसू बहाने लग जाते हैं? ठीक करते। मोटरसाइकिल का मान लो तार निकल गया, कुछ होगा तो ठीक करते हैं ना, इसे कहते हैं डूइंग द नीडफुल। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसी में हम बैठ के रोना शुरू कर दें, हाँ उसकी लाइट फूट गई, ये हो गया, वो हो गया। मेक सेंस टू यू? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। शरीर के, ये सारा तात्पर्य कोई समझने में कठिनाई है, सबको समझ में आ रहा है। शरीर के अंग यथा इंद्रियां महतत्व द्वारा निर्मित हैं।
बड़ा स्पष्ट है, महत्व तो सारी चीज़ें आई हैं। और जब भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने के लिए किया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई, उसकी व्याख्या आज ही सुनने वाले हैं। लेकिन एक बात मानते हैं कि ये देह, अन्य देह तो छोड़ दीजिए, जानवर के रूप में था, ये जो देह है ये भगवान का उपकार है। इतनी बात समझ में आई? नहीं तो ये देह भी नहीं मिलता जिसमें हम हैं, और अभी भी देह जो संगठित रूप में है वो भगवान की ही कृपा से है, नहीं तो हो नहीं सकता। इसमें बड़ा सुंदर बात सोचिए, एक पहेली है, ऐसा बैलून जिसमें 9 छिद्र हो और फिर भी हवा भरी रहे। गॉट इट? समझ आ गया ना? हमारे ही देह में प्राण है ना, अंदर है ना, लेकिन 9 छिद्र हैं, लेकिन प्राण बाहर नहीं जा रहा है। और एक बार आप जानते हैं कि एक बार मर गया व्यक्ति तो प्राण बाहर आ गया, प्राण अंदर आ नहीं सकता। तो आप समझ रहे हैं कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। ठीक? तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि सृष्टि के लिए भगवान अपनी विभिन्न शक्तियां प्रयुक्त करते हैं। कौन सा श्लोक? जो सेकंड पार्ट तदा वाला श्लोक था। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते हैं। यह भी बहुत सुंदर बात है। देखिए, शाश्वत रूप से भौतिक प्रकृति भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो पंच महाभूत हैं और मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है, शाश्वत रूप से भगवान से अलग हैं। भगवान है सच्चिदानंदमय और ये है असत, अचिद और निरानंद। तो कहेंगे जब सच्चिदानंद व्यक्ति हैं उससे ये माया कैसे आई? वो शाश्वत रूप से ऐसा है। और अब देखें ना, अब कठिनाई हो रहा है स्वीकार करने में, क्योंकि कारण लगा रहे हैं। आप कोई तो सोचेगा सूर्य से बादल कैसे आया, लेकिन आप जानते हैं कि सूर्य पे ही आश्रित बादल है, लेकिन बादल का स्वरूप सूर्य से बिल्कुल अलग है। कई बार बताया गया कि नहीं गया? इज इट ओके? तो ये माया शक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिया विक्रिया हो रही है भगवान की इच्छा से। भगवान परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। इसे कहते हैं शक्ति परिणामवाद, जो व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र में कहा है। भगवान कभी परिणत नहीं होते, इसलिए भगवान को अव्यय कहा जाता है। भगवान ने इच्छा करी और इच्छा से माया के द्वारा इन, उसमें विकार आया था ना, बार बार सुना आपने, विकुर्वाणात विकुर्वाणात विकुर्वाणात। तो माया के जो प्रधान, उसमें गुणों के में विकुर्वण हो रहा है, भगवान में कोई विक्रिया नहीं हो रही। भगवान यथावत सच्चिदानंद रूप में रहते हैं। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इज इट ओके? वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा तथा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। बड़ा स्पष्ट है। आप भगवान कृष्ण भगवान विस्तार करते हैं। बलराम जी, बलराम से चतुर्व्यूह, उसके बाद फिर चतुर्व्यूह, उसके बाद महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं। ऐसे करके हो रहा है और विभिन्न शक्तियों को उपयोग कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं काल शक्ति, जीव शक्ति इत्यादि, और प्रधान, इन सब का उपयोग करके सृष्टि कर रहे हैं। ये सब तो सुन चुके हैं ना, काल कर्म स्वभावश्च। इज इट? यस। वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा, हाँ, इस पे एक और प्रश्न, एक जानते हैं लाल भुजक्कर प्रभु ने पूछा, प्रभु जी ये बताइए कि शक्ति शक्तिमान पर आश्रित है या शक्तिमान शक्ति पे आश्रित है? मैं कहा भाई वाह, क्योंकि शक्तिमान की तो आप बात ही नहीं कर सकते शक्ति के बिना, तो इसका मतलब लग रहा है कि शक्तिमान भी शक्ति पे आश्रित है। तो हमने मन में इनको बहुत सारे खजूर अर्पित कर दिए प्रसाद में, कहा थोड़ा खाएं प्रसाद, तब तो कम से कम दिमाग ठीक होगा। शक्ति हमेशा शक्तिमान के ऊपर आश्रित रहती है, यद्यपि शक्ति और शक्तिमान को आप अलग नहीं कर सकते, ये बात कही जा रही है। इज इट ओके? जैसे हम लोग चर्चा किए थे ना, ज्वाला, और ज्वाला का ऊष्मा शक्ति है और प्रकाश भी शक्ति है, लेकिन ज्वाला प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, लेकिन आप उसको अलग भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रकाश और ऊष्मा ज्वाला की बिना तो नहीं आ सकती। तो ये थोड़ा ध्यान देकर चलना पड़ेगा। वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं और उसमें वो करते हुए भी वह अपरिवर्तित रहते हैं। 1 - 1 = 1। आप जानते हैं कभी कभी ब्रह्मज्योति के आध्यात्मिक आकाश के कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग मोह तत्व कहलाता है।
जब भी मैं इन बातों को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत डिटैचमेंट होता है जगत से। आप लोगों को पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमको बहुत डिटैचमेंट होता है। पूरा महतत्व एक बादल की तरह है। और फिर सोचिए आकाश कितना बड़ा है, और फिर सोचिए आपका 3 BHK कितना बड़ा है। आप समझ में आ गया? आई थिंक नथिंग मोस्ट, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। धन के पीछे हमको नहीं भागना चाहिए। ये बुद्धि भगवान की सेवा के लिए लगाइए। हमको इस पे हंसी आती है जितना लोग, ये शास्त्र का वचन है, जैसे व्यक्ति धन के लिए रोता है, धन चला गया, धन चला गया, धन चला, ऐसे करके अगर कुछ क्षण भी भगवान की विस्मृति में चले गए हैं तो उसको ऐसे रोना चाहिए। मतलब बेसिकली वी हैव टू बी सो मच कॉन्शियस कि मानव जीवन का उपयोग मुझे भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए करना है, उसके लिए ये यंत्र को धारण कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? हम लोग तो ये धारणा ही नहीं कर सकते हैं कि जब मैं आध्यात्मिक यंत्र, ऐसा कर बोला जाए, आध्यात्मिक देह मिल जाएगा तो उसमें कितनी शक्ति होगी, भगवान के बराबर। कभी सोचा इसके बारे में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी सोच सकते हैं कि भगवान के बराबर ही शक्ति, ऑलमोस्ट बराबर ही शक्ति वाले देह वैकुंठ वासियों के होते हैं? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? ऑलमोस्ट नहीं, सारूप मतलब सेम रूप। कुछ भी नहीं है ब्रह्मा जी वैकुंठ वासियों के सामने, ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं है। और ये सब हमको प्राप्त हो जाएगा भगवान के नाम और भगवान की भक्ति के द्वारा। अब बताइए कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपना जीवन खराब कर रहा है। आप समझ रहे थे मैं गुस्सा क्यों हो रहा था? कितने अनादि करोड़ों अरबों जन्मों के बाद ये हमको जप करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो बताइए हमारी ट्रेजेक्ट्री कहां जाएगी? ट्रेजेक्ट्री समझते ना? ये तो टीचर्स की हालत है। देखिए हम आप बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं, ऑल दो ये कोई जनरल रूल नहीं है। जो लोग नियमित रूप से नहीं सुनते हैं और वृद्धावस्था से भक्ति करना शुरू करते हैं, मैं जनरल नहीं बोल रहा हूं ये, लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि वो अपने पूर्व संस्कार के हिसाब से बोलना चालू कर देते हैं। उनसे नहीं सुनना चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हो कि मैं सारे वृद्ध लोगों पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, प्लीज, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने सुना है इस तरह की बातें। क्योंकि अब जो चीज हम लोग अभी से, मान लीजिए बचपन से 21 साल से भक्ति कर रहे हैं, अब 60 साल में कुछ नई प्रोग्रामिंग हो जाएगी क्या? जो पुरानी बात सुनी हुई है वही भर भर के मुख से निकलती रहती है। जो व्यक्ति युवावस्था से भक्ति कर रहा है और गंभीरता से श्रवण कीर्तन कर रहा है, उसका जीवन अलग होगा, उसकी धारणा अलग होगी। कभी अपने गुरु महाराज को पूछिए आप, उनका जीवन व्यर्थ गया? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का जीवन व्यर्थ गया कि भागवत में समर्पित हो गए हैं? क्या पढ़ाई की महाराज बताइए? डिग्री कितने नंबर आए थे महाराज के, जो भी BSc क्यों पूछे? कभी कोई पूछा इस तरह से? भागवत बोल रही, जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, तद जन्म तानि कर्माणि तद आयुस्तन मनोवचः निर्णाम ये नहीं विश्वात्मा सेव्यते हरि ईश्वर। हमारा भाग्य है कि हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। कृष्ण सेवा करने दे रहे हैं, ये समझने का अर्थ। इस यंत्र का उपयोग भगवान की सेवा में जितना बन जाए, जितना हो जाए, वो भाग्य अपना मानना चाहिए। मेक सेंस? वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं। पता है क्या होता है? शुरुआत में हमारी कोमल श्रद्धा होती है, व्यक्ति हिल जाता है, लेकिन अगर आप श्रीमद् भागवतम सुनते जाएंगे ना, फिर आप देखेंगे कि कोई कुछ भी बोले आप हिलने वाले नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम का प्रत्यक्ष लाभ है, लेकिन जो नियमित रूप से सुनता रहेगा उसका। इसलिए इस यंत्र को ठीक रखो ताकि ये यंत्र यहां पे आकर के सुन सके कथा को। मेक सेंस टू यू? ये मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बोल रहा हूं। हिलाओ, अच्छा, और तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि वो भागवत के प्रकाश में आप देखेंगे उसको एकदम ध्वंस कर सकते हैं। जो बातें बोल रहा ना, आपको एकदम ऐसे लगा ऐसे कोई कचरा सुना, कोई पागल जैसा बातें बोल रहा है, ऐसे रोबोट की तरह, कुछ बोला से कुछ पता नहीं। एक ही बात में उड़ा सकते हैं आप, एक ही बार में उड़ा देंगे, क्योंकि भागवत आपको अलग बोल रही है। इस यंत्र का सबसे बढ़िया उपयोग है कि भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए। मेक सेंस? यही सबसे बड़ी विद्या है। यही हिरण्यकश्यप के सामने प्रहलाद महाराज ने बोला था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु तन मन ने धीतम उत्तम। ये सबसे अच्छी शिक्षा है, ये सबसे अच्छी शिक्षा है। दोबारा ये यंत्र ना मिले, भगवान के पास चले जाए। जैसे मैं हंसी के लिए बोल रहा हूँ, अजामिल नहीं बोला, और अब नारायण को पढ़ाना है, नारायण को पढ़ाना है, घर रुक जाता हूँ थोड़ा उसकी अब
8वीं में कितने नंबर आज देख के मरूं ऐसे करके नहीं, भागा वो भगवान का नाम उच्चारण करके भागा भगवान के पास। मैं सब बातों को बोल रहा हूँ, इट जस्ट डिस्टेंसेस मी फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। मेक सेंस? तब भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महतत्व के जल में शयन करते हैं, और इस जल को कारणार्णव अर्थात कारण जल कहा जाता है। तो इससे लग रहा है कुछ कि महतत्व के अंदर कुछ है, इस पे हम ज्यादा नहीं बोल सकते। कहाँ क्या है वो भगवान जाने, भगवान जाने। हमें थोड़ा सृष्टि करने में निकलना है बाहर की। जैसे अब जेल में तो सोचे नहीं ये ईंट कैसे लगाई गई है, इतना डिटेल में नहीं जा रहे, बस निकलना है यहाँ से। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते हैं तो उनकी श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और समस्त कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं, बुलबुले की तरह। बुलबुले समुद्र में। ये महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और हम लोग प्रथम स्कंद से बाद याद स्मरण करेंगे कि जब गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश के, अच्छा नहीं चलता हूं यहां से एक क्षण में सब हो जाता है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु उसी में समाप्त। गर्भोदकशायी विष्णु गए, अच्छा नहीं चलता हूं, एक क्षण में उनका एक क्षण ब्रह्मा जी का पूरा जीवन। काफी लंबी आयु हमारी, इज इट नॉट? मैं आप लोग से प्रार्थना कर रहा हूं, रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए आप लोग का, कर ही देंगे भगवान। तो ज्यादा मेहनत मत कीजिए, मेहनत करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितना हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, जितना भागवत पढ़ेंगे, आप देखेंगे बहुत आसानी से रोटी पानी का जुगाड़ हो जाता है। बाकी चीज में कुछ रखा नहीं है। एनीवेज, हमारा कर्तव्य है इस बात को बोलना, स्वीकार नहीं करना हमारे हर व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां यह नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। भगवान आराम से जगत में रह रहे तो हम क्यों इतना मर रहे हैं सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग रजगुण से प्रभावित है। भगवान आराम से चिल रह रहे हैं, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा, ये चाहिए वो चाहिए। माधव भागो मत भागवत। हमको बड़ा अच्छा लगता है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं भाई अगर भागना ही से सब कुछ मिल जाता, तब देखिए कुत्ता कहीं भी चलेगा तो भाग के चलेगा, दौड़ के चलता है कि नहीं सोचने वाली बात। इधर जा रहे हैं, ये कर रहे हो उतने में जीवन समाप्त हो जाता है। उनकी नाभि से कमल नाल फूट निकलता है। किसकी नाभि से? गर्भोदकशायी विष्णु से। और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तब वे इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। आयतन। वे सूर्य चंद्रमा तथा अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। अतएव इस भौतिक सृष्टि के मुख्य शिल्पी स्वयं भगवान हैं, जैसा कि भगवत गीता 9.10 में पुष्टि हुई। मेरे ख्याल से सब लोग बहुत समझ रहे हैं इस बात को, इसलिए हम ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे। मैं आदक्षेण प्रकृति सूयत सचराचरम हेतु नानी न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। स्पष्ट है, वे ही प्रकृति को सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए निर्देश देते हैं। कौन वे? भगवान। चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले। तो जितनी भी सृष्टि जगत में है वो भगवान की अध्यक्षता में हो रही है। भौतिक सृष्टि दो प्रकार की। एक प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो शक्ति की उपासना कर रहे हैं? क्योंकि वो मटीरियल एनर्जी करते रहते हैं। यद्यपि वह दुर्गा जी की नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वह शक्ति के परे शक्तिमान को देखने का सामर्थ्य नहीं धारण कर पाते हैं। लेकिन प्रभुपाद बार बार समझा रहे हैं, शक्तिमान शक्तिमान। इज इट ओके? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम लोग जगत में वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन वस्तुओं को देने वाले को देखेंगे तब कृतज्ञता का भाव आएगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि भाई देखो, इस जगत में थोड़ा व्यक्ति आपको कुछ
कुछ धन देता है अपने जीवन धारण करने के लिए, तो हम कितना कृतज्ञ मानते हैं। गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। कोई भी व्यक्ति पैसा देकर के वायु तो नहीं दे रहा है ना। अब जो व्यक्ति वायु दे रहा है उसके प्रति हमारी कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए। तो यानी कि भगवान के प्रति कृतज्ञतामय यज्ञमय जीवन जीने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है बद्ध जीव को, ताकि उसके द्वारा वह शुद्ध हो। जो लोग भगवद गीता सुन रहे हैं मेरी बात बिल्कुल अच्छी प्रकार समझ रहे होंगे। We do not lead a life of ungratefulness. तेन एव सह। तो जो भी आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, या हम लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग दी जा रही है ये समझाने के लिए कि भगवान एक व्यक्ति हैं। ओके। भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है। महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि, जिसको समष्टि शब्द से कहा गया था, जैसा ऊपर बताया गया है, तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि। तो अब आप स्पष्ट समझ में आ रहा है उभयम शब्द का क्या अर्थ लिया था? समष्टि ब्रह्मांड सृष्टि और व्यष्टि एक ब्रह्मांड की सृष्टि। इन दोनों का सृजन भगवान द्वारा होता है और इस तरह ब्रह्मांड अपना स्वरूप धारण करता है, जैसा हम देख सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया श्लोक, कोई प्रश्न नहीं है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि शक्ति परिणामवाद क्या होता है। देखिए, भगवान की भौतिक शक्ति है। क्या शक्ति थी? प्रधान। और प्रधान में कुछ परिणाम यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए देखा आपने, गुणों का साम्यता नष्ट क्षुब्ध हुई, उसके बाद उसमें काल शक्ति का शुभ हुआ था, काल शक्ति का शुभ हुआ, उसके बाद डिस्टर्बेंस हुआ। नहीं, कैसे आया था? प्रधान से आया था महतत्व, महतत्व से सूत्र तत्व, सूत्र तत्व से आगे फिर उसका, हाँ, इस प्रकार से अब अहंकार। फिर तो ये आप देख रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन भौतिक प्रकृति में हो रहा है। शक्ति के परिणाम शब्द भी आ चुका है। शक्ति के परिणाम, शक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। भगवान से कोई मतलब नहीं। जैसे समझ लीजिए, ये मानते हैं कि जगत में विविधता है, पेड़ पौधे सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। ये किसकी वजह से? किस पे आश्रित हैं? सूर्य पे। लेकिन सूर्य का स्वरूप वैसा ही रहता है, और यहां देख रहे हैं कितनी विविधता होती चली जा रही है। तो आप मान सकते हैं कि जितनी भी विविधता है वो शक्ति सूर्य की शक्ति का परिणाम है, लेकिन सूर्य अपने स्वरूप में ही रहता है। कुछ समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पूरा हो गया। तो हम इसको यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।